तो इतना गैस घुस गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं अपनी मिसेस को ऊपर लाने के लिए गया, मिसेस को फिर ऊपर लाने को बोला, फिर उतने में फिर नीचे आया। तो पूरी गैस घुसने के कारण मेरे को तो दम लेने हो नहीं रहा था। तो मैं अपनी जान बचाया। सबसे पहले मैंने बाहर निकला, 10 कदम 15 कदम चला। पहले मैंने फ़ोन किया पुलिस को 100 में, फिर मोबाइल से फिर 101 में फ़ोन किया। फिर मैंने एम्बुलेंस का उन्होंने पूछा, बोला यहाँ हालात बहुत गंभीर हैं, आप जितने चाहे उतने एम्बुलेंस यहाँ आपको भेजना पड़ेगा, सीरियस कंडीशन है। सांस लेने में तकलीफ, ब्लीचिंग का स्मेल आ रही थी। बिस्तर से ब्लीचिंग पे जब सोए थे तो ब्लीचिंग का स्मेल आ रही थी। उठ के देखे हमने तो बाहर, जब घर के बाहर निकला हूँ मैं, तो घर के बाहर आने के बाद में देख रहा हूँ तो पूरा धुआं धुआं, सभी तरफ ब्लीचिंग ब्लीचिंग पूरा, यानी सांस नहीं ले पा रहे थे घर के अंदर। वो हालत में हमको ऐसे भागना पड़ा घर दार छोड़ के। क्या बता नहीं सकते हमारी कंडीशन वो वक्त की क्या रही होंगी। अगर गैस लीक हो रही है तो क्यों ना अलार्म सेट करा गया कि लोगों को पता चले, अवेयर हो जाए। ऐसा क्यों नहीं करा गया? ये प्रशासन की एक नेगेटिव पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है जो करना चाहिए। और जब वो गेट छोड़ा गया, गेट इस प्रकार से छोड़ा गया था कि पूरा जो 50% ऑफ गैस वो हमारे पूरा घर के अंदर घुस गया, अंदर घुस गया, ऊपर घुस गया, सब तरह से घुस गया। और अभी भी घर के अंदर, अभी भी आप सर जाओगे ना, अभी भी 2 दिन बाद उतना ही स्मेल, उतना ही इंटेंस स्मेल आ रहा है अंदर। हमारे जो भी बेडशीट्स है वहाँ से हम यूज टू नहीं है अभी। हम वहाँ पर कैसे रह गए? किस मानसिकता से मेरे घर वाले, मेरे घर में अभी टोटल 5 लोग वहाँ से पीड़ित हुए। मेरी दादी, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और मेरे माता पिता अभी यहाँ पर मेवों में थे। और मेरे जो दादी, बड़े पापा, ये मैक्स में, इनसे जो वहाँ पर खर्चा लिया गया, क्या वो पूरा खर्चा सरकार देगी? स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया में। इन दिनों में जो बातें सुर्खियों में हैं कि गोधनी में गैस लीकेज का इशू, हम लोग उसी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय जल शुद्धिकरण केंद्र गोधनी के सामने खड़े हैं। यही वो पानी की टंकियाँ है जहाँ पर पिछली रात को, मतलब रविवार की रात को, एक बेहद बड़ी घटना हुई। गैस लीकेज की वजह से अनगिनत लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। इसकी जानकारी फैलने के बाद में कुछ लोगों को एडमिट किया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बैरिकेड्स लगी हुई है। यहाँ से पूरी एरिया को खाली कर दिया गया है। लोगों के घर में लॉक लगे हैं। पूरा सुनसान एरिया नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों को जब ब्रीथिंग में तकलीफ होने लगी तो फायर ब्रिगेड, पुलिस कर्मचारी और सभी लोगों ने उस वक्त जिस तरह से काम किया और तकरीबन 7-8 घंटों बाद उस गैस की लीकेज को पूरी तरह कंट्रोल किया गया। भले ही वो कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पर जब रिपोर्टिंग करने पहुँचे हैं तो यहाँ पर अभी भी वो स्मेल बरकरार नज़र आ रही है। वो स्मेल, वो बदबू इतनी उग्रता से तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो गैस की जो बदबू है वो अभी भी स्मेल में आ रही है, फील हो रही है कि अभी अगर वो हो रही है 2 दिन बाद, जब वो प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा सुना जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी बदबू बरकरार है। यहाँ पर कोई भी घर में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनसे हम लोग इस विषय पर बात कर सके। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पीआई साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मानकापुर पुलिस से, और साथ ही साथ ये जिन हॉस्पिटल में एडमिट है उन लोगों से उस दिन क्या वाकया हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा सर। सर मेरा नाम सुनील कचरू गंगा परिवार। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर मैं बाटा कंपनी में सेल्समैन हूँ। अच्छा, उस दिन रात को 1 से 1:30 बजे करीब जो घटना हुई, उस घटना का विवरण क्या है? सर मिसेस बता रही थी 11:15 बजे से कुछ स्मेल आ रही थी। ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे घर के वायर जल गए होंगे या कुछ चीज़ जल गई होंगी नीचे में। तो मैं थोड़ा उठा नहीं, और फिर नीचे में मेरे भाई, मम्मी, भाभी लोग रहते हैं, वो लोग भी ऐसा कुछ स्मेल आ रही करके आधा घंटा टाइम निकाल लिए। 12 बज गया था तो मुझे फ़ोन किया, भाई ने नीचे रहता है, सुनील आ देख क्या चल रहा है करके। जब मैं आया देखा तो मेरा भाई लेटा हुआ था, मेरी माँ हंस रही थी, मेरी भाभी उस कमरे में इससे बैठी थी। तकलीफ की कपड़ी गैस भर गई थी पूरे घर के अंदर। तो मैं जब ऊपर से जब नीचे आया था, जैसा दरवाज़ा खोला, वो कम से कम 10 कदम के अंदर वो प्लांट का गैस और मेरे घर के अंदर पूरा घुस गया तुरंत।
तो इतना गैस घुस गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं अपनी मिसेस को ऊपर लाने के लिए गया, मिसेस को फिर ऊपर लाने को बोला, फिर मैं उतने में फिर नीचे आया। तो पूरी गैस घुसने के कारण मेरे को तो दम नहीं हो नहीं रहा था। तो मैं अपना अपनी जान बचाया। सबसे पहले मैंने बाहर निकला, 10 कदम 15 कदम चला। पहले मैंने फ़ोन किया पुलिस को 100 में, फिर मोबाइल से, फिर 101 में फ़ोन किया। फिर मैंने एम्बुलेंस का उन्होंने पूछा, बोला यहाँ हालात बहुत गंभीर हैं, आप जितने चाहे उतने एम्बुलेंस यहाँ आपको भेजना पड़ेगा, सीरियस कंडीशन है। तो मेरी माँ, मेरा भाई भाभी पैदल पैदल आए। वो बूढ़ी है 74 एज की, चलना होता है, तो उसके लिए उसको काफ़ी टाइम लगा। पूरी गैस फेफड़े में बढ़ चुकी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से 75% गैस बॉडी के अंदर है, और वो आईसीयू में आज 3 दिन हो गया मैक्स में। खैर मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल में हूँ, वार्ड नंबर 236 में, 2nd फ्लोर पे। तो मेरे को यहाँ से कंपनसेशन में 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कि जो मेरा फैमिली है उनकी अर्निंग कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इतना पैसा बेयर कर सकें, क्योंकि यहाँ मैं बाटा में नौकरी करता हूँ, मेरी इतनी इनकम है नहीं, और मेरा परिवार बहुत गरीब है। और जैसे कि एक मेरी गाड़ी खराब हुई, मेरी गाड़ी होने के बाद कलेक्टर की तरफ से कोई मदद का ऐलान हुआ? या उनका फिर तो अभी आपके तक जो, तो ग्रामीण के जो खासदार हैं उनकी तरफ से कोई ऐलान हुआ? बावनकुड़ी साहब की तरफ से कोई कुछ ऐलान हुआ? किसी एक वार्ड में, मैं सुपर नाम नहीं लूँगा मैं, किसी एक वार्ड में से मेरी बात हुई है। उनको पूछा, सर मैं अभी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, मेरा भाई भी है, मेरी भाभी भी है, तो उनको हॉस्पिटल खर्चा कितना मिलेगा? उन्होंने बोला 50,000 मिलेगा। 50,000 मतलब एक को भी 50,000 दिया। तो आप बताइए मुझे आज की तारीख में कौन सा हॉस्पिटल है जो 50,000 में ठीक करता है आईसीयू 3-4 दिन में? कोई अच्छा हॉस्पिटल होगा तो बताओ, मैं वहाँ 50,000 में कर सकता हूँ। अब मेरी हालत ऐसी नहीं है, मेरे को आगे कभी चाहिए लग रहा है कि वहाँ का बिल कितना निकलेगा। आज 4 दिन हो गए, अब मैं नहीं दे पाऊँगा तो कौन दे पाएगा? कौन दे पाएगा? कोई सामने नहीं आएगा। था जो आने वाले हैं ये पूछेंगे तबीयत कैसी। लेकिन और दूसरी बात है, जो प्लान बनाया उन्होंने हमारे घर के से चुपका के बनाया, एक रोड से टच होके सिटी बस्ती के अंदर बनाया। इतनी बड़ी गैस घर के बाजू में डायरेक्ट जो छूटी मेरे घर के अंदर घुसी गैस। क्या नाम आपका? आरिफ खान, आरिफ जी, आप भी वहीं रहते हैं? वही प्लांट प्लांट के पास में। तो कैसा आपके ध्यान में कब आया ये हादसे के बारे में? क्या तकलीफ हुई? हमारे 12 बजे आया, रात 12 बजे। रात के क्या 12 तकलीफ हो रही थी? सांस लेने में तकलीफ, ब्लीचिंग का स्मेल आ रही थी। बिस्तर से ब्लीचिंग पे जब सोए थे तो ब्लीचिंग का स्मेल आ रही थी। उठ के देखे हमने, तो बाहर, जब घर के बाहर निकला हूँ मैं, तो घर के बाहर आने के बाद में देख रहा हूँ तो पूरा धुआं, सभी तरफ ब्लीचिंग पूरा, यानी सांस नहीं ले पा रहे थे घर के अंदर। वो हालत में हमको ऐसे भागना पड़ा घर दार छोड़ के, क्या बता नहीं सकते हमारी कंडीशन वो वक्त की क्या रही होंगी। और अभी तो घर की हालत, आर्थिक परिस्थिति पूरा, हमको पूरा जितने भी वहाँ पे रहने वाले उनको पूरा नया सेटअप करना है, बर्तन से लेके तो हर चीज़। और मेरे सारी चीज़ें खराब हो गई, और ऊपर से मेरे 2 बच्चे जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे, वो जोहान और फैज़, वो एडमिट है आईसीयू में। घर की वाईफाई, मैं एडमिट हूँ, करने धरने वाला कोई नहीं, पूरा परिवार सभी के वैसी है, हर कोई ये नहीं है, पूरा परिवार, सबके परिवार वैसे पड़े हैं। किसी तरह से प्रशासन से कोई मदद का कुछ मदद का आर्थिक ये तो कर ही रहे, हाँ। ये तो अच्छी बात है, ये तो हो ही रहा है, पर वो जो नुकसान हुआ उसकी भी तो भरपाई दे हमको। बिल्कुल। अभी यहाँ से हम 15-17 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले, महीना भर यहाँ 15-20 दिन से बैठेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वो भी तो मिलना चाहिए ना। घर का जो ये हुआ है पूरा नया सेट है, हमको नई जिंदगी की शुरुआत करना है अभी। क्योंकि उनने बोल दिया कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, बर्तन को जंग, अगर ये सब चीज़ें बात है तो आप एक बार जाके घर के अंदर घर के दरवाजे तो खुले, कोई भी जा सकता, कोई भी आ सकता। गाड़ी पड़ी है, गाड़ी का नुकसान, आज के ज़माने में गाड़ी नहीं होती, 1-1.5 लाख रुपये गाड़ी है, गाड़ी चालू होती नहीं होती, वो एक बात है। पूरा घर का सामान पूरा फेंकना है, वो निकलता नहीं निकलता, और सब ये चीज़ें, तो आर्थिक मदद भी तो मिलनी चाहिए ना उनके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तभी तो ये चीज़ें होगी। क्या नहीं, मैंने फैमिली को लेके ही नहीं गया, मैं अकेला ही गया था वहाँ। अच्छा, वो फैमिली को लेके गया था तो आज सब मेरे साथ में रह रहे थे, वो अकेला ही था वहाँ।
वहाँ पे आपका घर है हाँ घर है वहाँ। और वहाँ पे आप अकेले थे रात में। हाँ आपके ध्यान में कब आई ये बात? आपके ध्यान में कैसे आई ये बात? मेरा घर, मैं थोड़ा दूर रहता, मेरे दोस्त का घर है वहाँ, उसके मम्मी पापा उसका डॉगी सब फंसे थे घर पे। उसका फोन आया मेरे को कि घर पे ऐसी वो अकेला था। हम लोग गए निकालने के लिए तो गैस ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हमारे डॉग की भी, लैब्रा डॉग है हमारे पास, उसकी भी डेथ हो गई। और मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे दोस्त की मम्मी आईसीयू में एडमिट है, उसके पापा इधर एडमिट है, उसकी बहन भी एडमिट है, सब एडमिट है। और हमारे पीछे आगे पीछे करने वाला कोई है ही नहीं, घर पे भी नहीं है कोई, हम ही है घर के बड़े। दर्शन गंगा परिवार। अच्छा, तो दर्शन जिस दिन हादसा हुआ उस दिन आप वहीं थे? घर पे नहीं, थे? मैं पुणे में पढ़ाई करता हूँ और मैं आज ही सुबह 8 बजे आया हूँ। 8 बजे आए हो। जी। तो घर पे जाने के बाद घर की हालत अभी किस तरह से है? घर पे जाने के बाद तो पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर जाना भी है कि नहीं, क्योंकि पूरा एरिया जो है कर्फ्यू था, वहाँ पर हमको जाने की परवानगी नहीं थी। तो हुआ यूँ कि जैसे मैं घर में घुसा तो सबसे पहले जब गेट देखा तो गेट पूरा जंग खा गया था। तो जैसे गेट खोला तो मुझे एकदम से वो बास आया कि क्लोरीन जो गैस है उसका बहुत पंजेंट स्मेल होता है, वो आपको डायरेक्ट चुभता है नाक में। वो अभी भी 2 दिन के बाद भी वहाँ पर वो स्मेल रहा। जैसे अंदर जाता हो, वहाँ जाके स्मेल अभी भी कम नहीं हुआ, स्मेल अभी भी आ रहा है जी, कुछ परसेंट में आ रहा है अभी भी स्मेल। जैसे अंदर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरा जो गेट है, ताला है, सब जंग खा गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। और अंदर घर में जो भी जितने भी बर्तन है, बर्तन इतने बुरी तरह से जंग खा गए हैं कि उसका भी कोई वापर करना नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सब नल वगैरह सब कुछ जो मेटल वाली चीज़ थी सारे तरीके से अभी वो खराब हो चुकी थी। और घर में अभी भी घर के अंदर इतना गैस भर गया था, क्योंकि क्या है कि जहाँ से उन्होंने गेट छोड़ा था वो डायरेक्ट हमारे गेट के सामने में था। मुझे बताइए कि इतना सेफ्टी प्रिकॉशन क्यों नहीं लेके गया? अगर गैस लीक हो रही है तो क्यों ना अलार्म सेट करा गया कि लोगों को पता चले, अवेयर हो जाए? ऐसा क्यों नहीं करा गया? ये प्रशासन की एक नेगेटिव पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है जो करना चाहिए। और जब वो गेट छोड़ा गया, गेट इस प्रकार से छोड़ा गया था कि पूरा जो 50% ऑफ गैस वो हमारे पूरा घर के अंदर घुस गया, अंदर घुस गया, ऊपर घुस गया, सब तरह से घुस गया। और अभी भी घर के अंदर, अभी भी आप सर जाओगे ना, अभी भी 2 दिन बाद उतना ही स्मेल, उतना ही इंटेंस स्मेल आ रहा है अंदर। हमारे जो भी बेडशीट्स है वहाँ से हम यूज टू नहीं है अभी, हम वहाँ पर कैसे रह गए? किस मानसिकता से मेरे घर वाले, मेरे घर में अभी टोटल 5 लोग वहाँ से पीड़ित हुए। मेरी दादी, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और मेरे माता पिता अभी यहाँ पर मेवों में थे। और मेरे जो दादी बड़े पापा ये मैक्स में, इनसे जो वहाँ पर खर्चा लिया गया, क्या वो पूरा खर्चा सरकार देगी? सरकार ने तो कहा है कि हम सिर्फ 50,000 देगी, लेकिन अगर उसके ऊपर का जो आईसीयू का खर्चा है आज की तारीख में, क्या वो 50,000 ही है? नहीं, उससे ज़्यादा होगा खर्चा, ये आप भी जानते हैं। तो उसका खर्चा का क्या? वो खर्चा क्या हम अपने जेब से देंगे? ये प्रशासन की गलती वजह से हुआ है, क्या वो हम उसका भरपाई करेंगे? जी नहीं। तो फिर उसका क्या करेंगे? उसका एक जवाब चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आप पुणे से आने के बाद आप घर पे गए, घर पे आपने जाके विजिट दिया, तो वहाँ पर जीवन प्राधिकरण के कुछ लोग आए थे, कुछ अधिकारी आए थे आपके घर पे? हाँ, वहाँ पर प्राणी वाले जो संग्रहालय के लोग आए थे कि देखना चाहते थे कि ये कितने प्राणी मरे हैं। हाँ। वहाँ पर जो है जो घूमते स्ट्रीट अपने वही स्ट्रीट एनिमल्स, ये भी वहाँ पर जख्मी हुए, मरे हैं, 2 कुत्ते मरे हैं। तो और पेड़ पौधों की तो बुरी मतलब कह नहीं सकता, सारा तहस नहस हो गया है। और ये लोग आकर वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमको एज अ कॉमन ह्यूमन बींग गारंटी नहीं दे रहे कि आगे का क्या। जो मानसिकता से अगर वहाँ पर मेरे घर वाले रह गए, उनको मन में ये भी अभी डर लगता है कि अभी मैं वहाँ पर कैसे रहूँगा, रात को नींद नहीं आती, और सपने में भी फिर वही अगर आया तो उसका मानसिकता का उनका क्या? वो तो उनको वही रहने का है ना। मानकापुर पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र में गोदनी नगर पंचायत एरिया आता है। वहाँ जो जल शुद्धिकरण केंद्र है, वहाँ क्लोरीन गैस का लीकेज का इंसिडेंट हो गया। करीबन 12:45 बजे के दरमियान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारा नाइट का पूरा स्टाफ वहाँ पहुँच गया, हम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके देखा जाए तो लोग घरों में से भाग रहे थे। बहुत लोगों को ये गैस लीकेज की वजह से सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। तो कुछ लोग खुद अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को पुलिस की गाड़ी या वहाँ जो स्थानिक नागरिक आए थे उनकी गाड़ियों की मदद से जैसे जैसे आ रहे थे लोग, वैसे उनको हमने हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश की।
बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज होने के बाद कुछ लोग घरों में रुके थे, उनको भी पुलिस ने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम या गाड़ी की जो अनाउंसमेंट सिस्टम रहती है वहाँ से अनाउंस करके लोगों को करीबन वो जल शुद्धिकरण केंद्र के 200 मीटर का एरिया पूरा हमने खाली करवाया और लोगों को सेफ जगह जाने का आह्वान किया। उसके बाद में वहाँ जो 200 मीटर का एरिया है पूरा सील कर दिया और उसके बाद में वहाँ हमारे पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आ गए, साथ में एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू की टेक्निकल टीम और महानगर पालिका का फायर ब्रिगेड, ये सब लोग वहाँ आ गए। डिश जो है औद्योगिक सुरक्षा संचालनालय, उनके भी लोग वहाँ आ गए और जॉइंटली वहाँ एक ऑपरेशन चलाया गया ताकि वो गैस की लीकेज रुकवा सके। उन्होंने उनके जो इक्विपमेंट्स है उनके इक्विपमेंट के यूज़ करके वहाँ के जो लीकेज है ये पूरे 8 घंटे में रुकवा दिया। सुबह 8 बजे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये गैस का लीकेज पूरा बंद हो गया है। इसी दौरान में करीबन 40 लोग हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। उसके अलावा जो 10-12 लोग हैं वो आउटडोर ट्रीटमेंट करके निकल गए हैं। कल जो माननीय जिलाधिकारी कार्यालय से हमको यादी मिली है उसमें भी 41 लोग जो है वो एडमिटेड बताया गया और कल से सबकी जो हेल्थ है वो स्टेबल है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सबके ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके रिगार्डिंग माननीय जिलाधिकारी साहब ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस स्टेशन में भी इसका इंक्वायरी चल रहा है। सुबह 2 बजे यानी 24 तारीख की सुबह 2 बजे से पेशेंट हमारे पास आना शुरू हुए थे और आई थिंक 18 पेशेंट्स हमारे पास में आए थे इनिशियली। तो उसमें के 2 पेशेंट एब्सकॉन्ड हो गए जिनको हमने बहुत ढूंढा, फिर पुलिस में हमने कंप्लेंट भी दिया कि ये 2 लोग एब्सकॉन्ड है और बाकी के 16 पेशेंट को हमने एडमिट किया। उसमें से 2 पेशेंट की हालत थोड़ी गंभीर थी, एक 19 साल का लड़का था और एक काका जी थे अबव 50 इयर्स। तो उनको हमने आईसीयू में एडमिट किया और बाकी के लोगों को हमने इसमें मेल को मेल वार्ड में और फीमेल को फीमेल वार्ड में एडमिट किया। उसमें का जो बच्चा था 19 साल का उसका थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस था, ज़्यादा क्रिटिकल था और हमको हमारे फिजिशियंस को लगा कि उसको आर्टिफिशियल लंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्थानिक जिलाधिकारी प्रशासन और शासन ने भी इसमें बहुत सहकार्य किया। उन्होंने पूछा कि यदि इनको हायर सेंटर भेजना है तो हम बात करते हैं। तो किंग्सवे में उसको जहाँ इक्मो आर्टिफिशियल लंग की व्यवस्था है हमने उसको वहाँ शिफ्ट किया। एक बाकी के जो पेशेंट है वो अभी रिकवरिंग है। एक हमको थोड़ा सा लगा कि एक लेडी को थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ गया है और लंग्स थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया है, तो हमने उसको भी बाद में आईसीयू में शिफ्ट किया और अभी सभी पेशेंट अभी अच्छे हैं और रिकवरिंग स्टेज में हैं। बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन जो हमने पहले दिया था वो हमने उसको निकाल लिया है, ऑक्सीजन बंद कर दिया है और 1-2 पेशेंट है जिनको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं अभी वार्ड में और 2 आईसीयू की पेशेंट है वो इम्प्रूविंग है। एक को हमने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लगाया था वो भी हमने निकाल लिया, अभी वो नॉर्मल ऑक्सीजन पे है और दूसरी जो लेडी थी जिसको हमने शिफ्ट किया था वो भी रिकवरिंग स्टेज में है। ये 16 में से 2 बच्चों लोग हमने कल पीआईसीयू में एडमिट किए थे, 4 और 5 साल के थे। तो वो भी हमने कल उनको ट्रीटमेंट देके उनका ऑक्सीजन हमने अभी टोटली बंद कर दिया है। मतलब सारे के सारे रिकवरिंग है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई किसी तरह का कोई धोखा ये बोला नहीं जा सकता? नहीं, अभी तो हाल फिलहाल में जो कंडीशन है उनकी उनसे तो ऐसा लगता है कि वो रिकवर होके ही जाएंगे और हमारी भी यही इच्छा रहेगी कि वो रिकवर होके जाएं।